मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहाँ पे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो को शेयर करता हूँ। लाइक पीसीबी डिज़ाइनिंग है, आईओटी है, एम्बेडेड सिस्टम है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट है उसके फील्ड में आगे ग्रो करने के लिए उसके रिक्वायरमेंट जो है उस पर मैं वीडियोज़ को शेयर करता हूँ। तो चलो देखते हैं वीडियोज़ को। हम देखने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में कि प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं ना, डिफरेंट मैनर्स, डिफरेंट तरीके से हम प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम देखने वाले हैं। बाकी आप कोई भी थ्योरेटिकल वीडियोस देखना चाहते हो और भी पाइथन से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट करो और कंप्लीट पाइथन का वीडियो देखो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। चलो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैंने रैपलेट ओपन कर रखा है और रैपलेट के अंदर, जैसा कि लास्ट वीडियो आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम रैपलेट में किस तरह से साइन अप करते हैं और उसमें एक बेसिक सेटअप करके हम अपना काम कर सकते हैं। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन टैब में मिल जाएगा ऊपर, वहाँ पे भी जा करके आप देख सकते हो और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। तो हम करने वाले हैं सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट। तो न्यू फाइल यहाँ पे आएगा ऑप्शन, जस्ट मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो जस्ट मैं लिख देता हूँ प्रिंट डॉट पाई। पाई क्या है? पाई आपका पाइथन का एक एक्सटेंशन है जो कि इंडिकेट करता है कि आपने जो प्रोग्राम बना रहे हो, ये जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो वो पाइथन के ही वर्क में आप कर रहे हो, यानी पाइथन के ही फॉर्म में आप प्रोग्रामिंग को कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट डॉट पाई नाम का एक फाइल बनाया और जस्ट आप साइड में कहीं भी क्लिक करोगे तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। इंटर प्रेस किए, आपको यहाँ पे एक फाइल देखने के लिए मिल गया, ठीक है। ये लास्ट टाइम में मैंने आपको करके बताया था, तो इसे जस्ट मैं भी इरेज करूँगा, ठीक है। यहाँ रैपलेट यूज़ करने का बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है, तो आप वहाँ पर जा करके एक बार चेकआउट करो, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या है। तो एक कमेंट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, डबल जस्ट ब्लैक बैकस्लैश से। तो प्रिंट फंक्शन इज यूज print function is used to print the value और कैरेक्टर, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक कि आपको कुछ भी प्रिंट कराना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक जस्ट लिखूँ कि मेरे को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक डबल कोट के अंदर लिखूंगा, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट डिपेंड ये करता है कि किस तरह से यूज़ करना है। वो चीज़ें भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो देखना लंबा हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं है, आपको जो पूरा का पूरा प्रिंट फंक्शन समझ में आएगा। सपोज करो मेरे को कोई भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग वो टाइप है, डेटा टाइप मैं बोल सकता हूँ, जो कि आपको एज इट इज़ प्रिंट करा के देगा आपके कंसोल पे। जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ठीक है। मैं ये जस्ट एक प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। एक मैंने स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट हाय वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। जस्ट मैं इसे रन करता हूँ। सो रन करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सेल पे जाओ। देखो कंसोल पे भी आप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा सेल पे जाओ, ठीक है। सेल पे जा करके आपको जस्ट एक कमांड टाइप करना है, दैट इज़ अ पाइथन। ये आप VS कोड यूज़ कर रहे हो या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कहीं पे भी आप करो, आप जस्ट सेल में जा करके या अपने CMD से भी रन कर सकते हो। जहाँ जस्ट आपको पाइथन टाइप करके स्पेस दे करके आपकी फाइल की जो नेम है उसे देना है। तो फाइल का जो मैंने नेम सेव कर रखा है वो क्या है? प्रिंट डॉट पाई। जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा प्रिंट डॉट पाई, और जैसे मैं इंटर करूँगा देखो क्या लिख के आएगा। क्या यहाँ पे शो हो रहा है? प्रिंट ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने ये जो इसका कमेंट है वो गलत दिया है, ठीक है। हैज़, पाइथन में जो हम यूज़ करते हैं कमेंट के लिए वो हैज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो जस्ट मैं यहाँ पे रन पे गया, फिर से सेल पे गया और यहाँ पे जस्ट आप अपने कीबोर्ड से अप वाले बटन को प्रेस करोगे और प्रिंट करोगे। देखो यहाँ पे लिख के आ गए हैं क्या? हाय वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करूँ कि हाय वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। सो मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ और मैं एक लाइन और भी प्रिंट करा सकता हूँ, हाय, जैसे कि स्ट्रिंग दे देता हूँ, इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, CHA चैनल, ओके। सो ये भी मैं दे करके जस्ट यहाँ पे एक प्रिंट कराता हूँ,
अब देखो क्या हो गया, हाय वेलकम इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। अब ये न्यू लाइन में क्यों आया है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग यहाँ पे लाइन यूज़ किया है, लाइन नंबर 3। अगर इसे एज इट इज़ अगर मैं इसे कॉपी करके और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस वाले लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, लाइन नंबर 3 को, ठीक है। इसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं सेल पे आकर के वापस से इसे रन करता हूँ, तो अब मैंने रन किया है तो आ रहा है हाय वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे एक मेथड और है कि मैं इस वाले टर्म को हटा करके, इसे हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्लस का भी सिंबल यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे जस्ट डबल कोट के अंदर मैं ये टाइप कर सकता हूँ। अब क्या होगा एक बार वो देखते हैं। अब क्या हो रहा है देखो, हाय वेलकम इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, बट स्पेस नहीं आया है, यहाँ पे क्या आ गया आपका यूट्यूब चैनल आ गया। सो अगर आप स्पेस देना चाहते हो जस्ट इसके पीछे एक आप बैक स्पेस यूज़ कर लो और यहाँ पे अगेन आप रन करोगे तो आप देखो आपको देखने के लिए मिलेगा हाय वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। बट अब जो यहाँ पे ये प्लस सिंबल यूज़ हुआ ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिक, आप जब देखोगे तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग्स हैं वो 2 स्ट्रिंग यूज़ किए। एक स्ट्रिंग ये है आपका, ये क्लोज होता है क्योंकि यहाँ से मैंने डबल कोट के अंदर स्टार्ट किया और यहाँ डबल कोट के अंदर मैंने क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या, एक स्ट्रिंग आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। उसी तरह से मैंने प्लस करके एक स्ट्रिंग और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को जब मैंने ऐड किया तो ये भी एक ओपन और क्लोज हुआ, तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग हुए और 2 स्ट्रिंग को ये प्लस कर रहा है, मतलब 2 स्ट्रिंग को ये ऐड कर रहा है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन। हम 2 स्ट्रिंग या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं, सो दैट कि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग क्या हो गए, आपस में आपके ऐड हो गए। हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसमें अगर मेरे को सिंगल कोट यूज़ करना है तो क्या करेंगे, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मैं सिंगल कोट यूज़ किया, यहाँ भी मैं सिंगल कोट यूज़ किया, यहाँ भी मैं सिंगल कोट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैं सिंगल कोट यूज़ कर लिया, ठीक है। हर जगह मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट को यूज़ करता हूँ और जस्ट एक और मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो हाय वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल एज इट इज़ प्रिंट हुआ। आप बोलोगे यहाँ पे सर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट, तो भाई मैं ट्रिपल कोट भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ट्रिपल कोट भी यूज कर सकता हूँ। मैं ट्रिपल कोट भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, देखो, ठीक है। 3 कोट यहाँ हो गए, ट्रिपल कोट में यहाँ भी यूज़ कर लिया, ठीक है, और ट्रिपल कोट में यहाँ भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब रन करके देखता हूँ अब क्या होता है ट्रिपल कोट रन करने के बाद। देखो अभी भी एज इट इज प्रिंट हुआ। तो आप बोलोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिक, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये हुआ आपका स्ट्रिंग नंबर 1 और एक स्ट्रिंग ये हुआ आपका स्ट्रिंग नंबर 2। यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्ट्रिंग को मैंने ऐड किया। अब आप ये समझो कि मेरे को केवल सिंगल स्ट्रिंग को यूज़ करना है। अगर मैं चाहता हूँ तो देखो अब क्या होगा, ट्रिपल स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे डिनोट किया, यहाँ पे मैं एक डबल स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। और डबल स्ट्रिंग लिया, नहीं ठीक है चलो, ये मैंने क्या किया, यहाँ से ट्रिपल स्ट्रिंग लिया और ट्रिपल कोट लेकर के यहाँ पे मैं एक डबल कोट दे देता हूँ, ठीक है। डबल कोट में यहाँ पे एक इंटर करता हूँ, ठीक है। डबल कोट यहाँ इंटर किया और अब मैं डबल कोट एक यहाँ इंटर करता हूँ। अब क्या डिफरेंस आएगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि होने क्या वाला है बेसिक। अब देखो क्या हुआ आपका, हाय वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। ये ट्रिपल कोट आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, ट्रिपल कोट यहाँ भी देखने के लिए मिल रहे हैं, उसका प्लस और क्या आया फिर आपका यूट्यूब चैनल और ये भी ट्रिपल कोट। मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक का लाइन प्रिंट कर दिया। हुआ क्या बेसिक कि ये डबल कोट क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो मतलब क्या है कि इस डबल कोट के अंदर जो भी टर्म आप यूज़ करोगे, आप चाहे तो कैरेक्टर यूज़ करो, आप चाहे तो कोई स्ट्रिंग यूज़ करो, आप चाहे तो कोई नंबर यूज़ करो, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करो, सारे के सारे जो काउंट होने वाले हैं वो काउंट होंगे एज एन स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाकर के ये क्लोज हुआ। सो इस वजह से क्या हुआ, इसके अंदर के जितने भी टर्म थे वो सारे के सारे काउंट हुए एज एन स्ट्रिंग। इसलिए क्या किया, सारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो।
अब हम आते हैं अपने आगे की साइड, और आगे हम बात इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किसी वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे कमेंट आउट कैसे करूँगा, जस्ट कंट्रोल ए से सारा को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस बैकस्लैश आप प्रेस करोगे, सारे के सारे कमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल को असाइन कराते हैं। लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूँ कि a इज इक्वल टू 10 है मेरे पास और b इज इक्वल टू 6 है मेरे पास। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी कर सकता हूँ। ठीक है, a प्लस बी करूँगा इस तरह से। अभी तक अब यहाँ पे डबल कोट में यूज़ नहीं किया, क्यों नहीं है यूज़ किया, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से देखो कि अगर मैं यहाँ पे डबल कोट दे देता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं डबल कोट दे के एक बार इस कोड को मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, ये देखो, तो यहाँ पे a प्लस बी आया। मतलब क्या हुआ कि अब ये बिहेव कर रहा है प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है वो एज ए स्ट्रिंग कर रहा है, इसलिए डबल कोट के अंदर जो भी है वो एज इट इज प्रिंट कर रहा है। बट मेरे को तो a और b का रिजल्ट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डिलीट कर देता हूँ, इसे स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे को a और b का रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, मेरे को डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट a और b यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब रन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे 16 आया। मतलब क्या हुआ बेसिक कि यहाँ पे a और b जब मैंने प्रिंट कराया तो ये a और b का सम आया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिंग को भी यहाँ पे ऐड करूँ, मतलब स्ट्रिंग और वेरिएबल सारे को मैं क्या करूँ, मर्ज करके चलता चलूँ। ठीक है, तो एक मैं डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ कि द सम ऑफ a एंड b इज, ठीक है, a और b का जो सम है वो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। क्या अब ये प्रिंट करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग बनाना है मुझे, और यहाँ पे मैंने ओपन तो कर दिया है डबल कोट से बट क्लोज नहीं किया, तो क्लोज मैं यहाँ करूँगा। अब देखो ये क्लोज हो गया। क्या अब ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने स्ट्रिंग और वेरिएबल को दोनों को मर्ज कर दिया। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा का। तो अगर मैं अब कॉमा को मैं अगर यूज़ कर लेता हूँ तो मेरे को क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे बेसिक a और b का सम, और ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होने वाला है। और ये मैंने स्पेस यहाँ पे भी क्यों दिया, क्योंकि जब आप मान लो अभी जैसे मैंने स्पेस यहाँ पे नहीं दिया था, केवल सिंपल ये रखा था, तो अब देखो क्या आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। देखो अब क्या आपको देखने में, द सम ऑफ a एंड b इज 16, है ना, a और b का क्या आपको मिला सम देखने के लिए, 16 मिला। इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ या केवल अगर मेरे को a और b का रिजल्ट ही प्रिंट करना है, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि प्रिंट में मैं a और b को पास करके जस्ट यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन करूँगा तो केवल 16 आएगा। बट एक टेक्स्ट को ऐड करना, दैट इज़ अ टू मच गुड थिंग। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसे कंट्रोल C कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं अलग अलग फंक्शन को चलाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी हो गया, a माइनस बी कर देता हूँ। ठीक है, a मल्टीप्लाई कर दिया, और a डिवाइडेड करना है तो मैं a जस्ट लेके डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सम है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं कर देता, सॉरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे आपके हो गए मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके हो गए जस्ट डिवाइड। ठीक है, अब इसे अगर मैं रन करता हूँ तो क्या मुझे देखने के लिए मिलेगा, देखो यहाँ पे आपके आ गए सम ऑफ a एंड b इज 16, सम ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b इज 4, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इज 60, द डिवाइडेड ऑफ दिस थिंग इज 1.666। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप अगर आप चाहते हो एक साथ प्रिंट करना तो भी आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे, अगर मैं इस प्रिंट को यहाँ से जस्ट कट कर देता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को हटाता हूँ, तो ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जस्ट कहाँ ऐड करूँगा, यहाँ पे आप क्या करो, एक कॉमा लगा करके और जस्ट आप इस लाइन को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से एक और कॉमा आप लगा करके इस लाइन को भी प्रिंट कर सकते हो। देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कितने भी फंक्शन को प्रिंट करा सकते हो, कितने भी रिजल्ट को आप चाहो तो लेके आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, इसे भी क्या किया मैंने, प्रिंट कर दिया, और इस वाले लाइन को भी क्या करता हूँ मैं, प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो a और b यहाँ पे जस्ट में कॉमा लगा दिया, है ना। तो सेपरेट आपको रखना है, सम ऑफ a एंड b ये आ गया, फिर ये हैं आपके, ठीक है, फिर ये और फिर ये a एंड b इस, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब एक बार मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होने वाला है, देखो
जब मैंने रन किया तो देखो अब आपके सारे रिजल्ट आ रहे हैं। द सम ऑफ ए एंड बी 16, द सम ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 4, इस तरह से सारे रिजल्ट आपको आ गए। बट आपको सारे के सारे रिजल्ट देखने के लिए कहाँ मिल रहे हैं? एक ही लाइन में। आप चाहते हो एक न्यू लाइन में देखने के लिए मिले रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा जहाँ पे भी आपको न्यू लाइन स्टार्ट करना है ना, उससे पहले आप // लगा दो, तो आपको वो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ये मेरे को चाहिए था न्यू लाइन में, न्यू लाइन में मुझे ये भी चाहिए देखने के लिए, है ना, ये भी मुझे न्यू लाइन में चाहिए। तो यहाँ भी मैं /n लगा लिया। तो एक बार देखता हूँ रन करके क्या कि ये हो रहा है या नहीं एग्जीक्यूट वाले। यहाँ पे कुछ एरर आ गए हैं, एरर जो देखने के लिए मिल रहे हैं वो एरर हैं, ठीक है। तो एरर कहाँ दे रहा, लाइन 6 में, यहाँ पे एक ये एरर आ गया, ठीक है। द सम ऑफ ए एंड बी इज / दे दिया, ठीक है, ए बी, यहाँ पे कॉमा मिस हो गया अभी एडिट करने के चक्कर में। तो जस्ट मैं एक बार रन करके देखता हूँ। अब देखो अब क्या आ रहा है, द सम ऑफ ए एंड बी इज 16, द सम ऑफ ए एंड बी इज 4। देखो न्यू लाइन में आपके आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी मैंने सारे में तो /n लगाए नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये कोई भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरह से आप प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल चीज़ें को यूज़ कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप प्रिंट फंक्शन को यूज़ करोगे। प्रिंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर बार यूज़ होने वाला, हर एक एग्जाम्पल में यूज़ होगा, हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। हम कोई भी प्रोग्राम आगे चल के करेंगे तो वहाँ प्रिंट फंक्शन यूज़ होगा। तो आगे चल करके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी के लिए आप प्रिंट फंक्शन को इतना समझो कि कैसे यूज़ करेंगे। बाकी आगे चल करके जब मैं इनपुट वगैरह भी लूँगा तो भी आपको सीधा सीधी बाय डिफ़ॉल्ट कहने का ये मतलब है कि प्रिंट फंक्शन हर वो जगह यूज़ होगा जहाँ आपको डिस्प्ले पे, आपको कंसोल पे प्रिंट करानी है, आपको सेल टर्मिनल पे प्रिंट करानी है, वहाँ पे आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो चलो यहाँ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के किसी और पार्ट के साथ, इनपुट फंक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।